सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजू शर्मा। आज हम हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मानक व्याकरण में दिया गया पाठ 7 सर्वनाम के बारे में समझेंगे। उम्मीद है आप सब इसे ध्यान से सुनोगे। बच्चों, क्या आप जानते हो किसी भी विषय को समझने के लिए हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सर्वनाम को मैं आपको एक साधारण से उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगी। आप उसे ध्यान से समझना। जैसे गरिमा अपने मित्र अनिल के जन्मदिन से घर वापस लौटी। वह पिताजी को बता रही है कि अनिल के घर में कक्षा के बहुत सारे मित्र आए। जैसे आप भी कहीं पर जाते हो और वहाँ पर मित्र इकट्ठे होते हो, तो वह बता रही है कक्षा के बहुत सारे मित्र आए। अनिल ने अपना कमरा खूब सजाया। अनिल के मित्र उसके लिए तरह तरह के उपहार लाए, यानी कि उसके लिए उपहार लाए। मित्र ने अनिल को खूब बधाई दी। वह मित्र आपस में खूब खेले। मित्रों ने गाना भी गाया। अनिल बहुत खुश था। क्या आपने एक बात ध्यान से सुनी? क्या गरिमा ने बार बार किन शब्दों का प्रयोग किया है? यहाँ पर गरिमा ने अनिल व मित्र, मित्रों शब्द का प्रयोग किया है। क्या आपको नहीं लगता कि भाषा में कहीं रुकावट सी आ रही है? पढ़ने और सुनने में ठीक सा नहीं लग रहा है। यही बात अगर हम इस तरह से कहें कि अनिल के घर में कक्षा के बहुत सारे मित्र आए हुए थे, उसने अपना कमरा खूब सजाया हुआ था, वे उसके लिए तरह तरह के उपहार लाए, उन्होंने उसे बधाई दी और वे सब खूब खेले, उन्होंने गाना भी गाया, वे सब बहुत खुश थे। तो बच्चों, क्या आपने देखा? बात तो वही है, लेकिन बार बार अनिल, मित्र शब्दों का प्रयोग न करके उनके जगह पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे समझाने के लिए अब मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा समझाती हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, जैसा, किसने, उसे, स्वयं, कौन, उसको, उसका, हमारा आदि। ऐसे अन्य बहुत से शब्द हो सकते हैं, जैसे उसके, उन्होंने, उसने आदि आदि। अब मैं आपको सर्वनाम के भेद बताऊंगी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब इनको और साधारण तरीके से समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देने
जा रही हूँ या समझाने जा रही हूँ। जैसे हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सर्वनाम क्या होगा? हम। क्या होगा? हम। तुम्हारी माताजी बहुत मेहनती है। तुम्हारी। उस पुस्तक को पढ़ो, वह बहुत रोचक है। उस। हम आज नानी के घर जा रहे हैं। हम। मुझे नीली वाली कमीज बहुत पसंद है। मुझे। तो इस प्रकार हम उदाहरणों के द्वारा सर्वनाम को समझ सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया कुछ कार्य देने जा रही हूँ। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 सर्वनाम का अभ्यास कार्य पृष्ठ संख्या 38 और 39 में दिया गया अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करोगे। समझकर और सुंदर सी लिखाई में हल करने का प्रयास करोगे। धन्यवाद।